ये फोटो देखिए, यू नो व्हाट इट इज। कोई नहीं, ये वीडियो भी देखिए। इट इज न्यू चाइनीज मेड मॉस्किटो लाइक ड्रोन। इट्स क्रेजी, कितना छोटा सा ड्रोन है। आई मीन दिस ड्रोन आर क्रिएटेड ओनली फॉर सर्वेलेंस, फॉर इंटरनल सर्वेलेंस rather than external surveillance. The question is why these government needs internal surveillance. The reason is simple, because ये जो डिक्टेटर्स और ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है ना, इन रिजीम्स में दे वांट टू कंट्रोल द पीपल, समटाइम्स बाय फोर्सफुल मींस। चाइना ने ड्रोन क्यों क्रिएट किया? द रीजन इज बिकॉज चाइना में अभी एक पावर टसल चल रहा है बिटवीन सीसीपी एंड पीएलए। इसी के साथ साथ ये भी मत भूलिएगा सर, ये जो सो कॉल्ड कलर रिवॉल्यूशन होता है ना, तख्ता पलट करने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, इन प्रोटेस्ट की अपराइजिंग सिविलियन से ही होती है। अगर ये लोग सिविलियंस पे प्रॉपर नजर रखेंगे, उनको टाइट करके रखेंगे, तो ये प्रोटेस्ट होने ही नहीं देंगे। अब आप ये सोचिए सर, आप एक मीटिंग में बैठे हैं, एक बड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग चल रही है किसी चीज को लेकर, और ये छोटा सा मॉस्किटो बराबर का ड्रोन आता है। ये ड्रोन सब रिकॉर्ड करता है, ये ड्रोन सब कुछ प्रॉपरली ऑडियो के साथ कहीं पर सारा डाटा भेज रहा है। ठीक है, कोई लाइव आपको देख रहा है, इस मीटिंग को सुन रहा है प्रॉपरली, एंड यू डोंट नो कि ये सब बातें कोई सुन रहा है। ठीक है, अब मैंने जो भी कहा था थोड़ी देर पहले, पीएलए और सीसीपी के बीच में एक टसल है। पीएलए वांट्स टू कंट्रोल द सीसीपी, ठीक है ना। सीसीपी को कंट्रोल करने के लिए उनके ये जो मिनिस्टर्स हैं, इन पर प्रॉपरली सर्विलेंस रखना चाहती है पीएलए। इसी लिए आपने देखा होगा बहुत सारी बार ये जो सीसीपी के मिनिस्टर्स होते हैं, एक कौन मिनिस्टर था, कुनयान, वो गायब हो गया 2022 या 23 के अंत में, वो आज तक नहीं मिला। अब यू माइट बी थॉट के ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को मुझसे एग्री करते हुए। सोचिए, एक ड्रोन ने ये चीज रिकॉर्ड करी, मॉनिटर करके गवर्नमेंट को ये चीज शेयर कर दी कि देखो ये बंदा है, ये क्रिटिसाइज करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि ठीक है, हम लोग तो आम लोग हैं, क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, उसमें क्या हो गया, हमें थोड़ी कुछ कर देगी गवर्नमेंट। सर ये आपकी गलत फहमी। आपको पता है 2019 में हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, उन प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर थे ना, मेन प्रोटेस्टर, जिन लोगों ने दुकान भी सजाई थी, एक बेकरी ओनर था, जिस बेकरी ओनर ने दुकान सजाई थी, आई रेड दिस रिपोर्ट आई थिंक इन द मॉर्निंग, दैट अ बेकरी ओनर हु डेकोरेटेड देयर शॉप इन द सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्ट स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स बाय द गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेकरी ओनर ने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उसने क्लियरली कहा है कि पहले क्वार्टरली होता था हमारा इंस्पेक्शन, अब मंथली हो रहा है। कभी भी आके वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे चिट्ठी दे जाते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। द रीजन इज बिकॉज they support democratic protest which was held in I think in 2019. एक टीचर थी, the teacher was also part of this democratic protests which was held in again in 2019. अब इन प्रोटेस्ट में जब ये जो टीचर पार्ट थी ना, इस टीचर के स्कूल में एक लेटर भेजा गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपको पता है टीचर को बिल्कुल नौकरी नहीं मिली, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, मैं लिंक भी डाल दूंगा उस आर्टिकल का, आप पढ़ सकते हैं सब कुछ। इस तरह का यूज किया जाता है सिविलियंस को परेशान करने के लिए इन ड्रोन्स का, इन दैट काइंड ऑफ ड्रोन्स का। अब मैं अगर अपनी लाइफ में इतना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को और परेशान होऊंगा इतना ज्यादा, तो मैं ऑब्वियसली छोड़ दूंगा उस चीज को, बिकॉज मेरी लाइफ पे इंपैक्ट होगा ना डायरेक्टली, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पे, इन सब पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे, इन सब पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, तो मैं छोड़ दूंगा, ऑब्वियस बात है। ये सिर्फ इसका एक वन यूज है। अब आप मिलिट्री टर्म से अगर यूज समझोगे ना, दैट इज क्रेजी। मिलिट्री टर्म्स में आप स्पाइनॉच के लिए यूज कर सकते हो, ऑल्दो इसकी बैटरी बहुत ही छोटी है, मतलब इतना सा ड्रोन है तो इसमें अभी स्पेसिफिकेशंस आउट हुए नहीं है, तो मेरा मानना है बहुत छोटी बैटरी होगी, तो इतना ज्यादा स्पाइनॉच के लिए एक्सटर्नल यूज के लिए अभी तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ऑल्दो डू लेट मी योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, डू फॉलो माय पेज। जय हिंद।